दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी ने बंगाल का राजनीतिक कल्चर बदलने का दावा किया था और डायलॉग होते थे भय आउट भरोसा इन, बीजेपी को वोट दें। आप सभी को याद रखना है, भय आउट, भय 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 भरोसा इन, भरोसा भरोसा भय आउट भरोसा इन, बीजेपी के वोट दें। और बीजेपी की सरकार भी बन गई, लेकिन क्या भय आउट हुआ है या फिर बीजेपी समर्थकों के भय का राज कायम हो गया है? जहां ममता बनर्जी के बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता के साथ सरेआम मारपीट की जाती है, कैमरों के सामने मारपीट की जाती है। अगर वाकई कानून का राज है तो अभिषेक बनर्जी पर हाथ छोड़ने वाले, अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने वाले, अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट करने वाले हर व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मीडिया के कैमरों में कैद है। इसे जनता के गुस्से के नाम पर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप किसी भी तरीके से इस हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जिस तरह अभिषेक बनर्जी के साथ व्यवहार किया गया है, वो सवाल उठाता है कि बंगाल में मोदी और शुभेंदु अधिकारी की सरकार में कानून का राज है कि जंगल का राज है। अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ, यह तस्वीर अपने आप में बयां करती है। जब एक बल्लेबाज की तरह एक नेता को हेलमेट पहनना पड़ा, हेलमेट पहनकर भागना पड़ा, सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए। किस तरह की तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर में गए थे। वो कार्यकर्ता जो चुनावी हिंसा का शिकार हो गए, एक कार्यकर्ता के मर्डर का आरोप लगाया है टीएमसी ने। तो ऐसे में अभिषेक बनर्जी पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। वहां बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद चोर चोर के नारे लगाते हैं और अंडे फेंकने की कैसी तैयारी की गई थी, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हेलमेट में अभिषेक बनर्जी हैं और इन पर हाथ छोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये हेलमेट पर जो थप्पड़ मारा जा रहा है, ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, ये अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मार रहा है, हेलमेट पर थप्पड़ लगता है। और ये महिलाएं आप देख सकते हैं, अंडों के साथ अभिषेक बनर्जी का इंतजार कर रही थी। अभिषेक बनर्जी के आने से पहले मीडिया के सामने इंटरव्यू दिए जा रहे थे कि अंडों के साथ स्वागत किया जाएगा। अंडे दिखाकर कैमरे के सामने इंटरव्यू दिए जा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये इत्तेफाक है, जनता का गुस्सा है, या पूरा मामला प्रायोजित है? ये तस्वीरें तमाम सवाल खड़े करती हैं। और क्या मीडिया सवाल कर पाएगा? जब ममता बनर्जी के राज में चुनावी हिंसा होती थी तो उस वक्त भी गलत को गलत कहना सही था, लेकिन अब क्या मीडिया शुभेंदु अधिकारी पर सवाल उठाएगा? आप सोच कर देखिए, अगर शुभेंदु अधिकारी के साथ ऐसा होता, ममता बनर्जी की सरकार होती, तो मीडिया तांडव कर देता, दिन रात इस पर डिबेट की जाती। अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसा किया है तो मीडिया में कहीं कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। पीएम मोदी के बयान सुनाकर कोई मीडिया वाले सवाल नहीं करेंगे कि भय का राज कायम हुआ है या जंगल राज आ गया है, जहां बीजेपी समर्थक किसी के साथ भी मारपीट कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अभिषेक बनर्जी को बचाने में सुरक्षाकर्मी किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी बचने के लिए थोड़ा झुक गए हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से भागते हैं हेलमेट पहनकर। शर्ट वगैरह फट जाती है, शर्ट के बुरे हाल हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम राजनीतिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहले टीएमसी का बयान आपको दिखाते, उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, सबके बयान आपको दिखाएंगे। टीएमसी ने इस पूरी घटना को लेकर कहा कि बीजेपी बंगाल का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला इस बात का एक और प्रमाण है कि शर्मनाक शासन में कानून व्यवस्था किस तेजी से बदहाल हुई है। यदि एक मौजूदा विपक्षी सांसद को दिन दहाड़े निशाना बनाया जा सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। टीएमसी ने आगे कहा, क्या यही बीजेपी की लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या यही वो सुशासन है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुहाई देते रहते हैं? हिंसा, डराना धमकाना और राजनीतिक गुंडागर्दी बीजेपी के शासन की पहचान बन चुकी है। आज भले ही दोषियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, लेकिन वो हमेशा जवाबदेही से नहीं बच सकते। बंगाल देख रहा है, भारत देख रहा है, दुनिया देख रही है। तो टीएमसी पीएम मोदी पर सवाल खड़े करती है। अभिषेक बनर्जी ने भी मारपीट के बाद लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे और यह भी आरोप लगाया था कि हम पुलिस वालों को कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी, यानी पुलिस भी मदद के लिए सामने नहीं आई। ये अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है। टीएमसी के अलावा अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा, अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, घोर निंदनीय। तो अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं कि पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं थी, जबकि बंगाल में हालात संवेदनशील हैं। अभिषेक बनर्जी बड़े नेताओं में आते हैं तो उनके आसपास तो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध होने चाहिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा,
बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए सांसद श्री अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए भयावह हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। एक प्रमुख विपक्षी नेता को जानबूझकर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न देना भाजपा की प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति का स्पष्ट प्रमाण है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक मतभेद किसी भी प्रकार की हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते। इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष क्या कहती हैं? उन्होंने बीजेपी को टारगेट पर लेते हुए कहा, सागरिका घोष ने इस घटना को अस्वीकार्य बताते हुए कहा, देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी पर एक शोकाकुल परिवार से मिलने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जाता है और पुलिस कहीं दिखाई नहीं देती। ये बेहद चौंकाने वाला है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और मर्यादाओं के सभी मानकों के खिलाफ है। वहीं डेरेक ओब्रायन ने कहा, बंगाल में आखिर हो क्या रहा है? देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लोकसभा नेता अभिषेक बनर्जी एक ऐसे व्यक्ति के परिवार से मिलने गए थे जिसकी कथित तौर पर चुनाव बाद की हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां अभिषेक बनर्जी पर कुछ बीजेपी समर्थकों द्वारा हमला किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उनकी जान तक खतरे में पड़ गई। पुलिस कहां है? मतगणना के दिन उनकी सुरक्षा क्यों वापस ले ली गई? केंद्रीय गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो टीएमसी के सांसद ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमित शाह के कहने पर सुरक्षा वापस ली गई और क्यों वापस ली गई? सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा बड़े नेता हैं, लोकसभा में टीएमसी के नेता हैं, तो क्या उनके सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं करने चाहिए भाजपा सरकार को? जब हालात इतने संवेदनशील हैं, जहां कैमरों के सामने मारपीट हो सकती है, तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा क्या कहते हैं? वो सवाल उठाते हैं, क्या अभिषेक पर हमला प्रायोजित है? गौर करें, अभिषेक बनर्जी की पहले सुरक्षा हटाई गई, फिर जब वो पीड़ितों से मिलने सोनारपुर पहुंचे तो थाने की पुलिस मौके से गायब हो गई। फिर वहां कुछ लड़कों से उन पर अंडे फिकवाए गए और बाद में पिटाई की गई। देश की राजनीति में विपक्ष पर यह प्रायोजित हमला गैर भाजपा दलों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगला कदम और भी भयावह हो सकता है। तो दीपक शर्मा सवाल उठाते हैं कि क्या यह इत्तेफाक है, क्या यह जनता का गुस्सा है या फिर यह प्रायोजित हमला है? दोस्तों, जब टीएमसी की सरकार में ऐसा होता था या उससे पहले वाम दलों की सरकार में चुनावी हिंसा होती थी, तो बीजेपी वाले सवाल उठाते थे कि बंगाल में कानून का राज है कि जंगल राज। मीडिया वाले गला फाड़ फाड़ कर ममता बनर्जी सरकार को सालों से टारगेट पर लेते आए हैं और लेना भी चाहिए। अगर किसी राज्य सरकार में चुनावी हिंसा होती है, अगर बीजेपी नेताओं के साथ पहले मारपीट होती आई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा होती आई है और अब टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है, तो फर्क क्या है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।